राष्ट्रपति पुतिन का 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो राष्ट्रपति पुतिन का 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुतिन ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, राष्ट्रपति पुतिन का 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ राष्ट्रपति भवन में और व्लादिमीर पुतिन राजघाट भी पहुंचे, क्या आपको ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। हमने देखा था कल किस प्रकार से दिवस का आयोजन प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ अगर आज की हम बात करते तो गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति भवन में दिया गया, जिसके बाद से राजघाट पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए थे व्लादिमीर पुतिन। वहीं इसके बाद एक रिचुअल होता है, गेस्ट बुक होती है कि कौन कौन डिग्नेटरी पहुंचे हैं वहां पर, तो वहां पर साइन करते हुए भी राष्ट्रपति नजर आए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। जो विजिटिंग गेस्ट बुक होती है वहां पर, जिसके बाद अब वो हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। हैदराबाद हाउस की हम बात करते हैं तो जो इंडिया और रशिया समिट है, 23rd समिट है, उसमें हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद हैदराबाद हाउस पहुंचते हुए रूसी राष्ट्रपति नजर आएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, जैसे कि आप जानकारी भी दे रही हैं और राजघाट पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसके बाद आपने जानकारी दी कि गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर किए हैं। हैदराबाद हाउस अब जाएंगे, वहां पर क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम हैदराबाद हाउस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली है, जिसमें से पहला हैदराबाद हाउस में, यानी जो समिट है 23rd समिट है, वहां पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसमें एक क्लोज डोर मीटिंग होगी और द्विपक्षीय मुलाकातों में करीब उम्मीद की जा रही है कि 25 से ज्यादा समझौतों पर मोहर लग सकती है। वहीं देखिए 25 से जो ज्यादा बताया जा रहा है कि जो मोहर लगेगी तो क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी उस मीटिंग में, किन किन चीजों पर डिस्कशन किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इंडिया और रशिया की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से जो रशिया से भारत कई डिफेंस की जो चीजें हैं वो खरीदता है और इन चीजों को लेकर के यानी बताया जा रहा है कि S-400 वही 500 जो चीजें हैं डिफेंस की वो भारत खरीदती हुई नजर आएगी। यानी भारत और रूस के बीच में 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जा सकता है, जिसे 10 साल में पूरा किया जाएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली 280 मिसाइलों की भी डील साइन हो सकती है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत का सबसे असरदार हथियार साबित हुआ था। इसी को देखते हुए जो और डील है S-400 को लेते हुए वो भारत साइन करती हुई नजर आ सकती है रशिया के साथ। और इसके साथ साथ एडवांस्ड वर्जन है S-500, उसे भी भारत खरीदती हुई नजर आएगी। वहीं रूस के साथ मिलकर प्रोडक्शन करने की डील भी साइन इस मुलाकात में हो सकती है, समिट में हो सकती है। उसके साथ साथ रूस 5वीं जनरेशन के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट की कम से कम 2 स्क्वाड्रन भारत को बेचना चाहता है, इसको लेकर भी डील हो सकती है। वही दोनों देश चाहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के नए जो वेरिएंट है उस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। इसके एडवांस प्रोग्राम पर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल प्राजक्त, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और आपको बता दें कि अपने दोनों देशों के बीच में समझौतों को और अच्छे तरीके से निभाने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन भारत हैं।